फिल्म मेकर विपुल शाह की आने वाली फिल्म द केरला स्टोरी 2 का टीजर रिलीज हो चुका है और टीजर रिलीज होते ही इस पर विवाद भी शुरू हो गया है। यह फिल्म पहले पार्ट की कहानी को आगे बढ़ाती है और समाज में लव जिहाद की साजिश को बेनकाब करती है। टीजर में दिखाया गया है कि 3 हिंदू लड़कियों की जिंदगी अचानक से बदल जाती है। कहानी में तीनों लड़कियों को लव जिहाद का शिकार बताया जाता है और लव जिहाद के पीछे देश की डेमोग्राफी बदलने के प्लान से पर्दा हटाने का यहां पर दावा किया जा रहा है। देश की राजनीति में डेमोग्राफी चेंज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। तमाम राजनीतिक दल इस मुद्दे को उठाते आ रहे हैं। कई सीमावर्ती राज्यों को लेकर आरोप लगते हैं कि वहां पर साजिश के तहत डेमोग्राफी बदली जा रही है और इस बीच द केरल स्टोरी 2 के टीजर ने नई बहस यहां पर छेड़ दी है। यह फिल्म 27 फरवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। मैं सुरेखा नायर फ्रॉम केरला। मैं यूपीएससी की पढ़ाई करके आईएएस बनना चाहती थी, अपने देश के लिए कुछ करना चाहती थी। मेरा नाम नेहा संत है, मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैं जैवलिन थ्रो में नेशनल गोल्ड जीतना चाहती थी, भारत का तिरंगा ओलंपिक्स में लहराना चाहती थी। मैं दिव्या पालीवाल राजस्थान से। मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी। डांस मेरा इकलौता पैशन है। सलीम के प्यार में मैं इतनी ब्लाइंड हो गई कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया। फैजान से शादी की और जिंदगी बर्बाद हो गई। रशीद के झांसे में आ गई और सपने चूर चूर हो गए। सलीम कहता है भारत की 8.5 करोड़ अनमैरिड हिंदू लड़कियां अब उसका टारगेट है। फैजान कहता है एक लड़की को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको कन्वर्ट करेंगे, ये है उसका मिशन। रशीद कहता है जो ताकत मोहब्बत में है वो बारूद में कहां। अगर वो जीत गए तो भारत की डेमोग्राफी बदल जाएगी और भारत एक इस्लामिक देश बन जाएगा। इसीलिए हमें लड़ना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। तो टीजर को लेकर लगातार विवाद छिड़ा हुआ है। इस बीच आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। मौलाना साजिद रशीदी जी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साजिद रशीदी जी, आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगी। टीजर को लेकर इतनी आपत्ति क्यों है? अभी तो टीजर ही रिलीज हुआ है। देखिए, सवाल आपत्ति का नहीं है मोनिका जी। सवाल ये है कि जब द केरल स्टोरी आई थी उसमें जो झूठे आंकड़े परोसे गए थे वो सारे के सारे फेल हुए। नेशनल क्राइम ब्यूरो, इंटेलिजेंस एजेंसी, केरला पुलिस इन तमाम आंकड़ों को झुटला चुकी है। यानी ये आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं। ये फिल्म काल्पनिक है। आप मान रहे हैं ना फिक्शनल है ये फिल्म? अरे बोलने तो दीजिए। आप लोग ये बड़ा गलत करते हैं, सवाल पूरा नहीं होने देते। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी टीजर आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है। उसमें कहा गया कि सलीम 8.5 करोड़ जो हिंदू लड़कियां हैं उन तमाम को कन्वर्ट करना चाहता है। क्या ये पॉसिबल है कि एक आदमी तमाम लड़कियों को कन्वर्ट कर ले? पॉसिबल है? ये झूठ। दूसरा झूठ, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हो गया तो ये देश इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। आप समझ रही हैं इसकी ये क्या कहना चाहते हैं? यानी हिंदू राष्ट्र बन जाए तो कोई ऐतराज नहीं, इस्लामिक राष्ट्र पर ऐतराज है। ये गैर संवैधानिक चीजें हैं जो इस तरह की चीजें फिल्म में दिखाई गई हैं, बिल्कुल गैर संवैधानिक है। मैं मांग करता हूं सरकार से कि इस तरह की फिल्मों को ना दिखाया जाए, इससे देश में नफरत फैलेगी और कुछ नहीं होगा। आचार्य शैलेश तिवारी जी, आप भी मानते हैं कि इस तरीके की फिल्में अगर आती हैं तो उससे नफरत फैलती है? नहीं मोनिका जी, मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि ऐसी फिल्म आएंगे तो नफरत नहीं बल्कि अवेयरनेस फैलेगा। जिस तरह भारत में कुछ राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, केरला और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, असम, इन सब जगहों पर जिस तरह से बहुत तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, मुस्लिम व्यक्ति हिंदू लड़का का नाम बना करके और हमारी हिंदू बहनों के साथ प्यार का नाटक रच करके उनके साथ शादी करके और बाद में उनको धर्म परिवर्तन कराने का जो खेल चल रहा है, उससे हमारी बहनें बचेंगी।
आज भारत में जरूरत है केरला 2 जैसी फिल्म, केरला स्टोरी जैसी फिल्म को लाने के लिए, ताकि हर समाज में अवेयरनेस फैल सके। तभी हमारे देश में जो धर्मांतरण है और लव जिहाद है वह रुक पाएगा। आज जिस तरह से भारत में आप देखिए किस तरह से पूरे देश में लव जिहाद का प्रकोप फैला हुआ है। साजिद रशीदी जी ने कहा रहे हैं कि एक आदमी कैसे, एक आदमी वो इंडिकेशन है, एक व्यक्ति एक उदाहरण है। सलीम नाम का व्यक्ति हो, अब्दुल नाम का व्यक्ति हो, वह कोई पार्टिकुलर एक व्यक्ति 1000, 10,000, 20,000 लड़कियों के साथ जो है शादी नहीं कर सकता। सलीम का, अब्दुल का इंडिकेशन है। इसका मतलब है कि मुस्लिम समाज का वह व्यक्ति जो अपना नाम बदल करके, धर्म बदल करके हिंदू बहनों के साथ विवाह रचाता है और बाद में उनको धर्म परिवर्तन कराने का काम करता है। तो केरला फिल्म स्टोरी जो है इसमें बहुत मददगार होगी। जब हमारे देश की बहनें इस फिल्म को देखेंगे तो अवेयरनेस फैलेगा और धर्मांतरण के साथ साथ लव जिहाद नहीं होगा। इसलिए केरला फिल्म स्टोरी का हर जगह प्रसारण होना चाहिए। साजिद रशीदी जी, अगर इस तरीके का खेल खेला जा रहा है और डेमोग्राफी पर लगातार जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और खुद क्योंकि केरला की ही कुछ ऐसी पब्लिकेशंस हैं जैसे मलयालम अखबार है, मलयालम मनोरमा है, सायरो मलाबार चर्च है, खुद उनकी तरफ से इस तरीके के आंकड़े पेश किए गए हैं कि वहां पर धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये सब रुकना चाहिए और ये जागरूकता होनी चाहिए अगर इस तरीके का बड़ा खेल खेला जा रहा है? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, किसी पब्लिकेशन या किसी भी अखबार या किसी भी टीवी चैनल से बड़ी हमारी एजेंसियां हैं। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, हमारा जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट आज तक इस बात को साबित नहीं कर पाया। किसी मंत्री ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि लव जिहाद जैसी चीज है। हाँ, 2020 में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा था कि इस तरह के आउटपुट इनपुट हमें नहीं मिल पा रहे हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज है। ये देश संविधान से चलता है, नफरत से नहीं चलता। कानून आ गया लव जिहाद पर। भाई बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो भाई बीच में मत बोलो, ये गलत बात है, बीच में मत बोलो। आपका नंबर आएगा, बोलिएगा। नहीं टोकेंगे आपको, बिल्कुल टोकेंगे आप। अरे बाद में बोल लीजिएगा चाचा, में तो कानून आया हुआ चाचा बाद में बोल लीजिए। आपने तो टीजर भी नहीं देखा होगा, आप बिला वजह बोल रहे हैं। बताइए टीजर में क्या क्या बोला गया है, बोल सकते हैं आप? क्या 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 बोला गया है उसमें, बताइए क्या क्या बोला गया है? कितने मुसलमान के नाम, क्या क्या नाम लिए गए हैं? बताइए कितने नाम लिए गए हैं, क्या क्या नाम लिए गए हैं, बताइए। देखिए साजिद भाई, अभी मैं भी देख रहा हूं टीजर, और सिर्फ अभी नहीं, हो गए, मैं पहले भी देखा हूं। मैं पहले भी बताइए ना कितने नाम लिए गए मुसलमान। अरे मुसलमान कितने नाम लिए गए हैं बताइए ना। अरे एक नाम इंडिकेशन है। मुस्लिम समाज का जो नए कुछ है नहीं है, वह धर्म टीवी पे आ जाएंगे, बस शौक है टीवी पे आने का, करके प्रेजेंट करते हैं, मुसलमान के खिलाफ बोलना है टीवी पे आके, पता कुछ नहीं, मुसलमान बन जाते हैं और हमारे हिंदू बेटी बहनों के साथ वह उन्हें धर्मांतरण करने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी एक नाम मैडम देख रही हैं आप, मतलब मैडम आपके चैनल पे मैंने इनको एक्सपोज कर दिया है। इनको ये तक पता नहीं है कि टीजर में क्या दिखाया गया, क्या बताया गया, किस किस के नाम लिए, इनको नहीं पता। लेकिन मुसलमान के खिलाफ जो नफरत है वो उगलेंगी, वो जहर उगलेंगी। अगर आपको पता है नफरत है। साजिद रशीदी जी, आप कह रहे हैं ना आपने टीजर देखा है, अभी तक तो फिल्म भी नहीं आई है। हाँ। अभी तक तो फिल्म भी नहीं आई है ना, आप तो ये कह रहे हैं कि भाई उसमें रोल कर चुके हैं। अगर आप मानते हैं कि फिल्म में सच्चाई नहीं दिखाई जा रही है तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना। फिर देखिए, अब तो रिलीज होने दीजिए। सुनिए, सवाल काल्पनिक आंकड़े हैं, काल्पनिक सच्चाई दिखाई जा रही है। आपको तो पता ही है फिल्म में काल्पनिक बनती है, मानते हैं। अगर आप मान ही रहे हैं तो फिल्म को रिलीज होने दीजिए। आप मुझे ये बताइए, आपको आप ऐसा सवाल मुझसे कर रही हैं जैसे मैं ही सरकार, मैं जब चाहे इसको रोक दूंगा कि रिलीज होने दीजिए। नहीं, आप कह रहे हैं ना, ये कौन सा सवाल हो गया? अभी तक तो किसी ने सवाल नहीं उठाया, नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कानून बन चुका है ना लव जिहाद को लेकर। यही कह रहे थे शैलेश तिवारी जी भी। सुनिए मैडम, बात इनको तो पता ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कानून तो बहुत सारे हैं देश में। कानून तो निर्भया के बाद में, अरे चुप रहो यार, बीच में मत बोलो। कानून तो निर्भया के अच्छा, जब आप फंस गए तो आप कह रहे हैं कि चुप रहिए।
जब आपसे सवाल किया गया तो आप चुप रहिए। तो हम नहीं बोलेंगे, क्या क्या फंस गया मैं? हम रोकेंगे? गलत बोल रहे हो मैडम, तुम। क्या फंस गया नहीं, मैं? आप ये किस कह तरह की रहे हैं भाषा ना? बोलते हो आप? क्या फंस गया मैं क्या फंस गया? नहीं साजिद रशीदी जी, मैं जब कौन सा आपसे जवाब नहीं दे पा रहा हूँ? जब आपसे कौन सिंपल सा सवाल जवाब नहीं दे पा रहा हूँ? मैंने सिर्फ आपसे ये कहा कि कौन फिल्म सा जवाब नहीं दे पा रहा मैंने हूँ? आपसे कहा कि फिल्म तो अभी तक सिंपल फंस रिलीज ही गया, नहीं कुछ हुई तरीका है। बोलने का। और आप ये भी अरे आप बताइए एंकर हो वहां मैडम। वहां की आप खुद तो की, बीच में रहो, आप भी एक साइड हो जाते हो। मैं एक साइड नहीं हो एक रही साइड हूं। हो जाते हो आप लोग भी। आप कैसे कह नहीं रहे करते हैं आप कि लोग? वहां की फंस जितनी भी गया मैं। पब्लिकेशंस हैं वो झूठ बोल रही हैं। सायरो कहां से फंस मालाबार गया की मैं? तरफ से मैं नहीं कह रहा जो हूं। आंकड़े पेश किए जा रहे हैं उसको अरे आपने झुठला दिया। मोहतरमा, ये मैं नहीं कह रहा आप हूँ, मानते कि नेशनल नहीं क्राइम मानते? ब्यूरो रिकॉर्ड कह रहा है, नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड कह रहा है, इंटेलिजेंस एजेंसी कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। और आपको पता होगा जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लव जिहाद मानने से मना किया था। आपको जानकारी नहीं होती आप लोगों को? किस तरह की बातें करते हो आप? मुसलमान फंस जाता है, मुसलमान के पास जवाब नहीं होता। बड़ी अजीब बातें हैं। किस तरह की बात करते हो, किस तरह के सवाल करते हो? मोनिका जी, आप एंकर हैं, आप एक साइड मत होइए। लव जिहाद का आपको बीच में रहना चाहिए। गलत बोल रहे साजिद हो। रशीदी जी, इनसे मैं क्या नाम ले एक रहे हो? तरफ नहीं हो रही हूँ। मैं तो आपको बता रही हूँ ना, मलयाला मनोरमा की जनवरी 2020 में एक प्रकाशित रिपोर्ट है, उनकी तरफ से एक बकायदा एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई अब मैंने क्या 2020 बोला में। उन्होंने ये मुद्दा मैंने उठाया क्या बोला है कि आप तो नेशनल उसको भी क्राइम झुठला ब्यूरो रहे हैं। रिकॉर्ड जो है, एनसीआरबी, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आप क्यों नहीं सुनना चाहती? एनसीआरबी जुटला रही है, देश की इंटेलिजेंस जुटला रही है, देश का पार्लियामेंट जुटला रहा है, मैं कहां जुटला रहा हूं? अजीब बातें करते हो आप लोग यार। मेरे जुटलाने से हो जाएगा? मैं तो देश की एजेंसियों का नाम ले रहा हूं, सरकार, देश की पार्लियामेंट का नाम ले रहा हूं। ठीक है, अगर मेरी बात गलत है, लाइए आप सबूत इसके खिलाफ, लाइए सबूत इसके खिलाफ, आप और शैलेश तिवारी मिलके। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, लाइए मेरे खिलाफ सबूत कि इंटेलिजेंस नहीं कह रही है, तो फिर पार्लियामेंट आप ने इस- कह दिया कि हाँ लव तो जिहाद। आप फिर इस लाइए फिल्म सबूत को मेरे रिलीज पास। क्यों नहीं होने मोनिका दे जी, रहे? लाइए सबूत। नहीं, आप फिर इस फिल्म को रिलीज अरे क्यों मैं नहीं कौन होने होता दे हूँ रिलीज करने वाला? रहे? नहीं, आप ही तो कह रहे हैं कि बैन होनी चाहिए। रिलीज करने वाला? आप ही तो कह रहे हैं कि बैन होनी चाहिए इस तरीके की फिल्म। ये मेरा इनके गाने से संवैधानिक बैन नहीं होगा, अधिकार है, मैं फिल्म मांग रिलीज कर होगी सकता हूँ। और देश मेरा में संवैधानिक जागरूकता अधिकार है आएगी। ये। हमारे देश की हिंदू बहनें जागरूक मोनिका जी, होंगी, अजीब लव जिहाद से बातें आप लोग करते बचेंगी। हो। जिस तरह से लव जिहाद से मैं परिवार का अपने परिवार संवैधानिक जान अधिकार का रहा है इस्तेमाल और ना करूं। भारत में इस्लामिक इजहार राय की जिस तरह आजादी से सिर्फ चल नफरत रहा है वो फैलाने के लिए है, रुकेगा। बात करने के लिए नहीं है। नहीं, आप मेरे को ये बताइए पता ना, नहीं कहां से आपको आप क्या लोग लगता है, आपको अल्फाज ले आपको आते क्या हैं। लगता है कि ये सिर्फ एक नैरेटिव है जो थोपा जा रहा है? अगर वहां की खुद की पब्लिकेशन इस मुझे- तरीके से बता रही है, आंकड़े दिखा रही हैं, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इस पर तो कहीं ना कहीं जो है नैरेटिव थोपने की कोशिश की जा रही है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि नैरेटिव थोपने की कोशिश की जा रही है, बांटने देखिए, की कोशिश की जा रही है? जब से आपने ये शुरू किया है, आपकी सुई जो है वहीं जाके अटक गई। अरे जो मैं पब्लिकेशन तो है, facts इसके पर अलावा बात आप इधर करूंगी उधर ना। जा ही नहीं रही है, क्योंकि मैं- उसके अलावा कोई तैयारी नहीं है आपकी। तैयारी इसके की अलावा बात कोई नहीं है तैयारी नहीं राशिदी जी। आपने आपने खुद सोशल कहा, मीडिया पे दो चीजें आपने देखी। खुद कहा। सुनो बात, अरे सुनो बात मेरी। आपने सोशल मीडिया पे दो चीजें देख ली, दो अखबारों के नाम देख लिए। मैं तो एजेंसी बता रहा हूं, देश की इंटेलिजेंस एजेंसी, तो ठीक है, नेशनल क्राइम ब्यूरो फिर तो रिपोर्ट, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थी रशीदी जी, फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थी। फिर बार बार वही सवाल कर रही है। तो फिर तो आपको कोई फिर दिक्कत ही नहीं बार-बार होनी वही चाहिए सवाल ना? कर रही है। क्या दिक्कत नहीं होनी चाहिए? फिर तो आपको इस टीजर देखिए से, फिल्म से मोनिका कोई जी, दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए ना? फिर तो कोई वाद विवाद ही नहीं होना चाहिए इस फिल्म देखिए को लेकर। मोनिका जी, साजिद देश रशीदी में जी के संविधान गाने है कि से नहीं? फिल्म रुकेगी नहीं। मोनिका जी, किसी एक देश में आदमी का संविधान तुरंत है। फिल्म रुकती आप खुद ही कह रहे हैं, मैं आपका अपने जैसे इस पर संविधानिक भरोसा है तो काम करने दीजिए मैं उन्हें, अपने इस तरीके संविधानिक की फिल्मों को अधिकार रिलीज का होने प्रयोग दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है फिर? चलेगी। मैं अपने देश में जागरूकता आएगा, अजीब सवाल है लव आपका। जिहाद मैं कह रहा हूँ ये रुकेगा, मेरा संवैधानिक इस्लामिक अधिकार है ठीक है। बोलने का। रुकेगा। आप क्यों नहीं समझ रही उसको? क्यों नहीं समझ रही उसको आप? क्या मैं बोल भी नहीं सकता कि ऐसी फिल्में बैन होनी चाहिए? क्या मेरा संवैधानिक अधिकार नहीं है? मुझे बड़ा अफसोस होता है जब आप जैसे लोग इस तरह की बातें करते हैं। ये नफरत आप जैसे लोगों की वजह से ज्यादा फैल रही है। मोनिका जी, माफ कीजिएगा। नहीं, जब आप उसको justify करने अगर में लग किसी भी जाते हैं, चीज में इस तरीके आप की justify सच्चाई करने में है लग तो वो जाते हैं। सच्चाई आनी चाहिए, और अगर आप आप एजेंसी मानते को- हैं कि आप इन एजेंसी चीजों को में नहीं कोई मान रही? सच्चाई नहीं है आप तो ना- ऐसी फिल्मों को आप रिलीज होने NCRB को नहीं मान के रही है? रिलीज होने पर आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत आप शुक्रिया साजिद रशीदी जी और शैलेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरे मुद्दे पर।